अहले हदीस के आलिम का हकीकी चेहरा पार्ट 1। एक अहले हदीस का आलिम से गुफ्तगू हुई। मकसद सिर्फ इल्म की बात करना था, लेकिन हर दफा लफ्जों का खेल खेला गया। जब भी दलील मांगी, जवाब देने के बजाय बात घुमा दी गई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात यह है कि अगर दलील के मुताबिक बात हो तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और नीयत ये होनी चाहिए कि जिसकी भी बात हक हो उसे ही मान लो। बहुत से हो सकता है कि हमारी बात गलत हो, या हो सकता है कि आपकी बात गलत हो। जो हक हो बहरहाल उसको कबूल करो। अगर नीयत ये है तो बात की जाए, वरना तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमारी नीयत भी होनी चाहिए कि सही बात हम तक पहुँचे, ना कि ये कि एक दूसरे को दलील करना या वो करना हो। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हक बात, ताकि सही बात का पता लगे, बस हमारी नीयत ये होनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक सीधा सवाल किया, एक सही हदीस सिहाह सित्ता से दिखाइए जिसमें हुजूर ने सहाबा को अहले हदीस कहा हो। जवाब, पूरा दिन गुजर गया लेकिन कुछ नहीं। अगले दिन सिर्फ इतना कहा गया, आपको रात तक का इंतजार करना होगा। हमने इंतजार किया, रात भी गुजर गई पर जवाब न आया। बीच में एक और बंदा जिसे अहले हदीस की तरफ से हाफिज कुरान बताया गया, वसीले का टॉपिक ले आया। मतलब सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। फिर अहले हदीस के आलिम साहब ने 2 पेज भेजे, मगर बिना किसी रेफरेंस के। आलिम साहब, ये जो आप दे रहे हैं ना दलील, इसकी पहले हमें रेफरेंस दीजिए, इसकी सनद दिखाइए। ठीक है, इसके रावी कौन है ये बताइए। अरे ये खुद हदीस की किताब है। एक मिनट, अभी हदीस पढ़ करके देखो आप। यहाँ से बाबू कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से हदीस पढ़ के देखो, और फिर एक मिनट अभी बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग दलीलें देते हैं ना, तो उसमें ज़रा लफ्ज़ को अंडरलाइन कर देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। अगर आप शायद आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं, वो तो मालूम है, अंडरलाइन कर देती है, लेकिन मुझे तो मोबाइल ज़्यादा चलाना आता नहीं। बात ये है, दलील अगर आपने पेश की है ना आलिम साहब, तो पढ़नी भी आप ही को होगी। ठीक है, ये बात ये नहीं होता कि मैंने दलील देखी पढ़ दो। आपने दलील दी है, आप पढ़ लीजिए, है ना। और मैं तो इसलिए की नियत से आया हूँ आपके पास, आप खिलासिएगा नहीं बस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपको अंडरलाइन करने नहीं आ जाता है। ठीक है, आप मेरे को लाइन बता दीजिए, और वहाँ पे आप जरा मेरे को पढ़ के दिखा दीजिए, है ना। और उसका तर्जुमा भी आप ही बता दीजिएगा मुझे जरा, कि मैं तो आपके पास इसलाह करने आया हूँ ना अपनी। तो सवाल वही का वही, जवाब अब तक नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।